इकाइनोडर्मेटा के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज ए ट्रेट ऑफ। जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है? तो हमें पता है कि जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ना वो इकाइनोडर्म्स का एक विशिष्ट लक्षण होता है। इस सिस्टम में होता क्या है, मैड्रीपोराइट होता है। थोड़ा समझ लीजिए, मैड्रीपोराइट द्वारा ना जल इसमें प्रवेश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैड्रीपोराइट द्वारा जल प्रवेश करता है और ट्यूब फीट जो है लोकोमोशन में सहायता करता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु की लालटेन किससे संबंधित है? तो जो अरस्तु की लालटेन है ना ये इकाइनस में पाई जाती है। ठीक है, इकाइनस में पाई जाती है और यह इसको ना चबाने के रूप में इसका प्रमुख कार्य होता है। इसको चबाने का एक अंग है, तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाइनोडर्मेटा में एम्बुलेक्रल तंत्र का प्रमुख कार्य यहाँ पे पूछा जा रहा है। मेन फंक्शन ऑफ एम्बुलेक्रल सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा इज। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इसमें देखिए ट्यूब फीट नामक संरचना होती है जिसका प्रमुख कार्य लोकोमोशन में सहायता करना है, तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल लार्वा दैट ब्रिंग्स इवोल्यूशनरी क्लोजनेस बिटवीन कॉर्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा इज। ऐसा कौन सा लार्वा है? तो यहाँ पर जो है ना बाइपिनेरिया लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन। देखिए अब पहले जो क्वेश्चन था वाटर वेस्कुलर सिस्टम वो फाइलम पूछ रहा था कि किस फाइलम का है, विशिष्ट, और यहाँ पर है जल संवहन तंत्र पाया जाता है। एनिमल का नाम यहाँ पर देखो पूछ रहा है, एग्जाम्पल दिया ना, हाइड्रा, स्पंज, स्टारफिश, नन ऑफ दीज, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टारफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड्रीपोराइट इज एसोसिएटेड विद। अभी हमने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में कि जो मैड्रीपोराइट है वो क्या करता है, वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है की तरह कार्य करता है ना, मतलब जो है मैड्रीपोराइट द्वारा जल प्रवेश करता है। तो यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है स्टारफिश, तारामीन में जल संवहन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूब फीट आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। ट्यूब फीट के द्वारा क्या होता है, लोकोमोशन होता है, तो यहाँ पर जो है स्टारफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ती है। स्टोन कैनाल इन एस्टेरियास कनेक्ट्स द। तो यहाँ पर इसका जो मैड्रीपोराइट से जल का प्रवेश होता है इसके बाद स्टोन कैनाल द्वारा रिंग कैनाल में आता है, तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, मैड्रीपोराइट एंड रिंग कैनाल। इकाइनोडर्म्स में ट्यूब फीट का क्या कार्य है? तो अब हमें ये पता चल गया ट्यूब फीट का कार्य क्या होता है। देखिए एक मिनट यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लोकोमोशन तो ही होता है लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एलॉन। क्या लोकोमोशन ही होता है? नहीं, रिस्पायरेशन एलॉन, न्यूट्रिशन एलॉन, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ट्यूब फीट का कार्य लोकोमोशन तो होता है लेकिन सिर्फ लोकोमोशन एलॉन जहाँ पे ये ऑप्शन में दिया है ना, तो सिर्फ एलॉन नहीं होगा यहाँ पे, अब ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, सभी। ठीक है, ट्यूब फीट का कार्य हो जाएगा रिस्पायरेशन भी, लोकोमोशन भी, न्यूट्रिशन भी, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जंतु जिसमें वयस्क अरीय सममिति दिखाता है पर इसका लार्वा द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करता है। इन एनिमल विच इज रेडियली सिमेट्रिकल बट इट्स लार्वा इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो ऐसा कौन सा है? तो यहाँ पे होगा एस्टेरियास, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा मछली का श्वसन अंग पूछ रहा है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स ऑफ स्टारफिश आर। कौन सा है? बॉडी वॉल है, ट्यूब फीट है, पेडिसिलरेट है या फिर पैपुली है? तो यहाँ पर जो पैपुली होता है ना वो श्वसन व उत्सर्जन का कार्य करती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पूछ रहा है कि जो तारा मछली के अंडे होते हैं ना वो किस प्रकार के होते हैं? द एग्स ऑफ स्टारफिश आर। तो जो तारा मछली के अंडे होते हैं वो होते हैं माइक्रोलेसिथल। ठीक है, डी ऑप्शन। इसमें क्या होगा, यॉक की जो मात्रा है ना वो समान रूप से यहाँ पे वितरित होती है, और मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि यॉक की मात्रा कम होती है, समान रूप से तो विस्तृत होती है लेकिन कम होती है, तो ये हो गया माइक्रोलेसिथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वल डेवलपमेंट इन एस्टेरिया इज। अब यहाँ पर
एक जो है सही सुमेलित जो है किस प्रकार से इसका सीक्वेंस पूछ रहा है कि पहले क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, इसके बाद क्या बनेगा, मतलब एक सीक्वेंस में इसको बनाना है कि सही से इसको करेक्ट करिए। तो देखिए यहाँ पर जो है ना पहले क्या होगा, ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, डाइप्लुरला हो गया, फिर बाइपिनेरिया हो गया, फिर ब्रैंकियोलेरिया हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक इकाइनोडर्म्स है? विच वन इज एन इकाइनोडर्म? सी एनीमोन, सी पैन, सी कुकुम्बर, सी लिली। सी कुकुम्बर, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है होलोथ्यूरिया, तो यहाँ पर ये सी कुकुम्बर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीसोडर्मी कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाए जाते हैं। द मीसोडर्मल कैल्केरियस एंडोस्केलेटन इज फाउंड इन, किस में पाए जाते हैं? तो देखिए जो मीसोडर्मी अंतःकंकाल होता है ना वो कैल्शियम युक्त पाया जाता है और ये होता है सैंड डॉलर में जो कि इकाइनोडर्मेट है। पोरीफेरा में जो पाए जाते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इकाइनोडर्मेट्स में जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, सैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलियोस्ट्रार्स में आर्म्स यानी भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, कितनी होती है? तो इसमें ना 40 से अधिक भुजाएं होती हैं हेलियोस्ट्रार में, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन कैनाल किस प्रकार की नली पूछ रहा है, किस प्रकार की नली होती है, मतलब शेप पूछ रहा है, साइज इसका किस प्रकार का होता है? तो इसका शेप जो होता है ना वो एस आकार की होती है। ठीक है, एस आकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिमोस ग्लैंड फाउंड इन, किस में पाई जाती है? तो जो रेसिमोस ग्लैंड है वो वाटर वैस्कुलर सिस्टम में पाई जाती है। ठीक है, टाइडमैन्स, मतलब रेसिमोस ग्लैंड को टाइडमैन्स बॉडीज भी कहते हैं जो कि रिंग कैनाल में खुलती है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन ग्लैंड्स किस सिस्टम का पार्ट है? ब्राउन ग्लैंड, तो यहाँ पर जो ब्राउन ग्लैंड है ना वो अक्षीय ग्रंथि में ये रुधिर मतलब सिस्टम का, ब्लड सिस्टम का एक प्रमुख भाग होता है जिसे प्रायः हार्ट या ब्राउन ग्लैंड कहा जाता है। यह ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का भाग है, तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटैंड्रिक यानी पुंपूर्वी होता है, पुंपूर्वी क्या होता है? देखिए पुंपूर्वी का मतलब ऐसा होता है, पहले उसको समझ लीजिए। पहले मेल ऑर्गन, पुंपूर्वी का मतलब है कि पहले जो है ना मेल का जो सेक्स ऑर्गन है वो मैच्योर हो जाता है और फीमेल ऑर्गन्स मैच्योर नहीं हो पाता है, तो इसको जो है क्या बोलेंगे, पुंपूर्वी। ठीक है, प्रोटैंड्रिक। तो अब ये पूछ रहा है कि किस में होता है, तो ये जो है ना सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, एस्टेरियाना जिबोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीदर स्टार्स कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो एंटीडोन को सी लिली भी कहते हैं। ठीक है, फीदर स्टार एंटीडोन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस नर्व होता है, किस में होता है? ट्यूब फीट में होता है, हीमल सिस्टम में होता है, रिस्पायरेशन सिस्टम में होता है, या नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं? तो ये होता है ट्यूब फीट में, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैंकियोलेरियन आर्म्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ब्रैंकियोलेरियन आर्म्स को जानते हैं क्या कहते हैं? पिकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टारफिश के किस लार्वल स्टेज में कोरक रंध्र लार्वा की गुदा यानी कि एनस में बदल जाता है? किस में बदल जाता है ये? तो ये होता है कौन से लार्वा में? डाइप्लुरुला, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। डाइप्लुरुला लार्वा में जो कोरक रंध्र है ना वो एनस में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाइनस किस क्लास का प्राणी है? तो हमें पता है कि इसे ही क्या कहते हैं, अरस्तु की लालटेन, इकाइनोडिया। क्लास पूछ रहा है, देखिए इकाइनस किस क्लास का प्राणी है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बी ऑप्शन, इकाइनोडिया। तो इस प्रकार से ये रहे इकाइनोडर्मेटा के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट सीरीज की नेक्स्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय से सभी प्रैक्टिस सेट की सीरीज प्राप्त होती रहे।